प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस 2021 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का है स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे इस वीडियो में स्टूडेंट। मैं हूं आरएल सिंह और आज हम लोग फिर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी स्टूडेंट बहुत ही शानदार है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है। क्वेश्चन स्टूडेंट एक बार आप देखिए और क्वेश्चन में समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन का डिटेल्स लिख दिया गया है। ये है PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस 2021 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का है स्टूडेंट। किसका क्वेश्चन है? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज स्टूडेंट अगर आप पढ़े हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, बिल्कुल उलझुल की पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको रीड करके यानी सीधे इसको पढ़ के और समझाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ थीटा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ जो है थीटा एंगल है जीरो से ग्रेटर है और फाई भी एंगल है जो पाई/2 से यानी 90 डिग्री से क्या है, ये लेस है। कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, पहले रीड करने का, पहले पढ़ने का तरीका सीखिए। cos टू दी पावर 2n थीटा, y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन टू दी पावर 2n फाई, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cos टू दी पावर 2n थीटा एंड साइन टू दी पावर 2n फाई। ऐसा है, ये गिवन है। क्या है स्टूडेंट? ये जो है आपको गिवन है कंडीशन, ये कंडीशन है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो कहता है देन, तो अब इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शंस जो है कोई एक राइट ऑप्शन है। तो कैसे पता चलेगा कि इसका जो ऑप्शन ए राइट है या बी है या सी है या डी है? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तब जाके क्लियर होगा कि इसका ऑप्शन ए बी सी या डी राइट है। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको सॉल्व में हम लोग ले लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सॉल्व में सबसे पहले x इज इक्वल टू, गिवन है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cos टू दी पावर 2n थीटा। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सिग्मा मीन्स होता है एडिशन, जोड़। जब भी किसी टर्म के पहले सिग्मा लगता है तो इसका मतलब है कि ये उतने टर्म तक, कितने टर्म तक, n का मान 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी आप पुट कीजिएगा, वहां तक के योगफल को ये डिनोट करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो कॉस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0 थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 0। तो किसी भी संख्या का पावर, किसी भी डिजिट का पावर 0 1 होगा। फिर यहाँ पर आप 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इस पे 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर 4 थीटा। स्टूडेंट इसको खूब बढ़िया से समझो, यहाँ 0 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 3 रखिएगा तो पावर 6 हो जाएगा, cos टू दी पावर 6 थीटा। अप टू डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाना है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कह रहा है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब जैसे ये 0 टू इन्फिनिटी हम लोग जाएंगे स्टूडेंट, हमको यहाँ पर एक जो है सीक्वेंस मिलेगा और इस सीक्वेंस का प्रॉपर्टी जो होगा आप देखिएगा तो ये सीक्वेंस जीपी में है और जीपी के ये जो है इनफाइनाइट सीरीज का सम है। और जीपी में स्टूडेंट अगर जीपी है तो थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, तो ये ए आर स्क्वायर है ना, अप टू इन्फिनिटी यहाँ पर चला जाए तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं,
इसका जो वैल्यू है लिखते हैं a/1 - r। ये किसका होता है? जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a मतलब यहाँ टर्म 1 है। ठीक है, इस टोटल टर्म के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई, ठीक है, ए मतलब यहाँ 1 से हो गया, और 1 माइनस आर। आर किसको कहते हैं स्टूडेंट? आर किसको कहते हैं? ये देखो, इसमें हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो मान आता है, जो वैल्यू आता है वो आर होता है। या इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको कॉस स्क्वायर एक्स ही आ रहा है, इसलिए ये हमारा आर है कॉस स्क्वायर एक्स, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है? एक्स के ही तो इक्वल है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये लिखना चाहें कि x इजिकल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये भी रिवर्स करेगा, माने पलटेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/x। ये एक नंबर आपका रिलेशन आ गया। सिमिलरली आप टर्म y को लेकर चलो, y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या है, साइन टू दी पावर 2n फाई। इसको भी एक्सपेंड कीजिएगा तो 1 होगा, साइन स्क्वायर फाई होगा, प्लस साइन स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 फाई होगा, अप टू इन्फिनिटी। ये भी स्टूडेंट जीपी में है। जीपी में है तो आप क्या करेंगे, इसको जीपी में है तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ए मतलब यहाँ 1 से है, बाई 1 माइनस आर, आर मतलब यहाँ साइन स्क्वायर से है, साइन स्क्वायर फाइव, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर फाइव, और ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? y के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर फाइव का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/y हो जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा, ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो हमको यहाँ एक रिलेशन निकल गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गया cos स्क्वायर फाइव का। और z इजकल टू क्या है ये देख लेते हैं, है ना। z इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cos टू दी पावर 2n थीटा इनटू साइन टू दी पावर 2n फाइव। स्टूडेंट अगर इसको भी हम लोग एक्सपेंड करें तो हमको यही मिलने वाला है, n का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म के लिए, तो यहाँ क्या होगा, इसका भी पावर 0, इसका भी पावर 0, 1 होगा। फिर अगर 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा फाइव। फिर हो जाएगा आपको कॉस टू दी पावर 4 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 4 फाइव। समझ रहे हैं ना, जब 2 रखिएगा तो 2 से इंटू हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ये सब इंटू में है, बट कहाँ तक, अप टू इन्फिनेटिव टर्म, इन्फिनेटिव तक आपको लेके जाना है। और यहाँ भी देखिएगा स्टूडेंट, ये भी जो आपको सीक्वेंस है ऑलरेडी ये भी जीपी है, तो जीपी में तो बता ही दिया गया है कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम जो होता है a/1 माइनस आर होता है स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा z इज इक्वल टू, इसको हम लोग जो है लिखेंगे ए मीन्स यहाँ 1 से है 1/1 माइनस आर, आर जो है आपका ये वाला काम करेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल टू 1/1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर यहाँ थीटा है, बट आपको कॉस स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू आया नहीं है, आपको किसका वैल्यू आया है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर फाइव जबकि आपको आया है कॉस स्क्वायर फाइव, तो इसको 1 माइनस आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाइव। अब वैल्यू पुट किया जाए, z इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया है
साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ देख लीजिए 1/x आया है, तो आप जो है यहाँ 1/x रख दीजिएगा और यहाँ पर आप जो है पुट कीजिएगा 1/y। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, इंप्लाई दैट 1/1 माइनस एलसीएम कीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x, ये हो जाएगा आपको सॉरी इंटू y माइनस 1/y। z इज इक्वल टू स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हो इसका एलसीएम करके xy माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू y माइनस 1 बाई xy। z अब इसको रिवर्स करो, xy ऊपर हो जाएगा, ये हो गया xy, इसमें इंटू करो तो xy माइनस x माइनस y और प्लस 1। z इज इक्वल टू xy बाई xy माइनस ब्रैकेट चेंज हटाइएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, xy प्लस x प्लस y माइनस 1। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा xy बाई x प्लस y माइनस 1। अब इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा zx zy माइनस z इज इक्वल टू xy। अगर फाइनली आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको आप ये हो जाएगा z को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा z x प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। तो स्टूडेंट इसको आप इतना रख लीजिए जेड एक्स प्लस जेड वाई, इसको उस साइड ले जाइए एक्स वाई प्लस जेड, इसमें से आप जेड कॉमन कर दो तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन डी है। क्या है ऑप्शन डी, आइए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यही है एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड। यहाँ पर आपको भी वही चीज आया है, यहाँ जेड इंटू एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस जेड, यानी इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं और आईआईटी लेवल का क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए और जिस प्लेटफॉर्म पे हमको देख रहे हैं वहाँ फॉलो कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन या पढ़ना चाहते हैं मोतिहारी चंदमारी में तो हमारे सेंटर पर आके आप मिल सकते हैं। धन्यवाद।